Hello everyone, a very cheerful good evening to all of you. This is Rahul Meena, faculty of Quantitative Aptitude. Welcome you all in this session. तो बच्चे आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, है ना। और आरबी ग्रेड बी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशंस। सो ये रेगुलर रहेंगे आप लोगों के। सो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स वगैरह के बीच में जो भी आरबी ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। शुरुआत हम लोग करेंगे अपने मतलब थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल जो है इस सीरीज के अंदर बढ़ता हुआ मिलेगा आप सभी को। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। आज डे 1 है बच्चे, और आज से ही हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग लाइव क्लासेस, ओके। एंड do not forget to download this application app so that you can access all the features of this app. Premium study material, current affair, job alerts, daily quizzes, subject wise quizzes, magazines, power capsules, notes and articles and videos as well. तो कोई भी बच्चा किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर कर रहा है तो आपके मोबाइल में ये वाला एप्लीकेशन ऐप बच्चे होना ही चाहिए, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग छोटा सा रेफरल कोड है जो कि Y710 है, उसे यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। फटाफट से एजेंडा देखते हैं, टेबल ऑफ द कंटेंट हम लोग देख लेंगे। तो बच्चे आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में जो डिस्कशन होगा वो होगा अरिथमेटिक के क्वेश्चंस का और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस का। अरिथमेटिक और नंबर सीरीज, है ना। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, आपको 20 सेकंड का टाइमर मिलेगा, उसमें आप लोग पहले खुद से ट्राई करिएगा, क्वेश्चन को पूरी तरह से रीड कीजिएगा, उसके बाद में फिर हम यहाँ से आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चे दूसरी बात ये कि जिनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, जिन्हें बेसिक्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, है ना, तो आप लोग ये जो कॉन्टोलॉजी की सीरीज़ है ये सुबह 9 बजे होती है इसी चैनल पर। कब होती है बच्चे? सुबह 9 बजे। तो आप लोग रेगुलर बेसिस पर इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी हमने परसेंटेज को कंप्लीट किया रिसेंटली, और वो परसेंटेज अभी भी चल ही रहा है, जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोग 12 क्लासेस ले चुके हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने बेसिक से डिस्कस की है, तो वो भी आप इसमें कवर अप कर सकते हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चे ये रहा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रीड कीजिए अच्छे से और बनाने की कोशिश कीजिए। आई नो कि 20 सेकेंड इज नॉट इनफ टू क्रैक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट हाँ, इतना टाइम आपको मिल रहा है ताकि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर पाए, ठीक है। और फिर साथ साथ बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ओके। डन। सो टाइम हो चुका फिनिश इस क्वेश्चन का। अब देखिए, अरिथमेटिक में क्या होता है ना, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ना बच्चे देखना है कि हमें इसको टैकल कैसे करना है, आपको वही तो सीखना है इसके अंदर कि अरिथमेटिक को क्रैक कैसे करें। तो अरिथमेटिक में बच्चे देखिए, अगर शुरुआती दौर में हैं आप लोग, तो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं हल्का हल्का डेटा नोट डाउन करना सीखो आप लोग। तो क्वेश्चन से हल्का हल्का डेटा नोट डाउन करना सीखो, राइट। और कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि कुछ अननेसेसरी डेटा होता है उसके अंदर, है ना, उसको यूज करे बगैर भी हमारा आंसर निकल सकता है, ठीक है। तो उस बात का भी ध्यान रखना आपको। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, आराम से बनाते हैं साथ साथ। बच्चे क्वेश्चन में कहानी क्या दी हुई है आपके पास? आपके कहा कि पी इन्वेस्टेड एक्स रुपीज, तो पी ने X रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक। एक स्कीम है ए, ओके, विच ऑफर R% का सिंपल इंटरेस्ट, ग्रेट, फॉर 8 ईयर्स, 8 साल के लिए, है ना। आफ्टर 8 ईयर्स द इंटरेस्ट बिकम्स 2.8 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ही इन्वेस्टेड। अब ये कितना बन गया इंटरेस्ट? जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है उसका 2.8 टाइम्स। क्लियर। अच्छा, सो आपको आई थिंक सभी को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे? PRT बाय 100, राइट। अच्छा, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 100 रुपीज का प्रिंसिपल है। आपके पास रेट कितना है? रेट हमारे पास R है। और टाइम पीरियड की अगर बात कर ले तो बच्चे टाइम पीरियड कितना है? 8 ईयर्स का आपके पास, और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 100। ये इंटरेस्ट है, और ये जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना है? 2.8 टाइम्स है। 2.8 टाइम्स है किसका? जितना इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कितना अमाउंट इन्वेस्टेड, दैट मीन्स कि एक्स का, वही तो इन्वेस्ट किया ना बच्चे। तो यहां से हम लोग ना एक्स निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो एक्स सॉरी क्या निकाल सकते हैं हम? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो पॉइंट को रिमूव किया हम लोगों ने, ये बना 0, 0 विल बी कैंसल्ड, ओके। 4 2 8 हो गया आपके पास, 4 7 कितना हो गया? 28, और 2 से करेंगे तो 5 बार जाएगा। तो यहां से इफ यू टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे, सो 7 5 कितना हो गया? 35, 7 5 कितना हो गया? 35, मतलब 35%। इतनी कहानी क्लियर है सबको, है ना। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आना चाहिए। आगे देखिएगा, आगे कहा गया आप लोगों से, इफ ही इन्वेस्टेड एक्स प्लस 280 रुपीज इन स्कीम बी, एक स्कीम बी है, विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट,
द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज दिस वन, आपको जो अब इंटरेस्ट मिल रहा है वो इतना दे रखा बच्चे। दैट मीन्स कि आप लोग बोलेंगे सर ये x प्लस 280 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, x प्लस 280 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिमिलर है, मतलब 35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 35% का हो जाएगा हमारे पास, है ना। और अगर टाइम पीरियड की बात कर ले दोस्तों, तो टाइम पीरियड कितना, 3 इयर्स का है, ये कंडीशन बनी है। इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जो इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ है वो कितना है आपके पास, 1995, कितना दे रखा है, 1995, है ना। अब बस छोटा सा कैलकुलेशन है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आपने बोला कि सर मैं 3 से कैंसिल करूंगा इसको, ठीक है भाई। 3 6 कितना हो गया बच्चे, 18, 1 19, 3 6 कितना हो गया 18, 1 बचा, 3 5 कितना हो गया 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, फाइन। सर 7 से कैंसिल लेते, 7 5 कितना होगा 35, 7 से कैंसिल करेंगे बच्चे, 7 9 से कितना हो गया 63, 9 7 7 9 63, 63, 63 फिर 3 बचा, 7 5 कितना हो गया 35, क्लियर है ना, ठीक है। सर 5 से कैंसिल करेंगे तो 19 बार जाएगा 19 टाइम्स। तो आप लोग देख पा रहे हो कि सर देखिए यहाँ से x प्लस 280 जो होगा, x प्लस 280 जो होगा वो किसके बराबर है, 1900 के बराबर हो गया, इसके बराबर 1900 के बराबर। बच्चे आपको x निकालना पहले, तो अगर हम x की बात कर ले तो इस 1900 से आपको 280 माइनस करना है। अगर आपने 200 माइनस किया आपके पास मिलेगा 1700, उस 1700 में से 80 को और माइनस कर लीजिए, मतलब कितना मिला 1620, कितना मिला 1620, तो ये आपको मिल गया 1620, ये सुनो, ठीक है। आपको निकालना क्या, उस पर फोकस करेगा। सर हमें जो है ना वो x/2 निकालना है, तो अगर x/2 की अगर बात कर ले बच्चे तो x कितना हमारे पास 1620, और इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे आप लोग, तो 2 8 16, 2 1 2, दैट मीन्स की 810। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, 5th इज द राइट आंसर। बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन है, आसान था एकदम, आराम से डिटेलिंग के साथ हमने आपको बता दिया कि भाई किस तरह से बना पाएंगे इसको, है ना। तो होपफुली ये सबको क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए आगे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने बच्चे कुछ इस तरह से है। सब लोग बनाएंगे फटाफट से, एकदम आराम से देखिए इसको, पहले रीड करो प्रॉपरली और उसके बाद में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना। ये आई नो कि देखो 20 सेकंड के अंदर 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन नहीं बनते हैं सर, सो इट डजेंट मैटर। अभी आपको रीडिंग अपनी बढ़ानी कि हाँ रीड कर पाए इतने टाइम में हम, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम देना नहीं बच्चे रीडिंग में, रीडिंग आपकी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, सो आई होप ये क्लियर होगा सभी को, रीड कर लिया अच्छे से प्रॉपरली आपने। क्या है इसमें, 75 मैन 8 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ग्रेट। फिर कहा गया 16 मैन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, मतलब उसी काम को ये 8 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर कहा गया आप लोगों से इफ द एफिशिएंसी ऑफ मैन टू चाइल्ड इज दिस वन, ये मैन और चाइल्ड की एफिशिएंसी हमारे पास दे रखी है ना। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 24 चिल्ड्रंस टू कंप्लीट द सेम वर्क, उसी काम को अगर 24 चिल्ड्रंस करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, ये आपसे पूछा है। ओके, अच्छा एक बार जरा देखते हैं कि आगे स्पेस है इसके अंदर, हम लोग यहाँ पर बना लें इसको, यहाँ पर बनाने थोड़ा स्पेस ज्यादा हो जाएगा, बस हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आपका इधर लिखा हुआ है ना, आगे हिंदी में नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश में होगा वो। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चे, मुझे कुछ कुछ डेटा समझ में आ रहा है, पहले वो लिख लेते हैं आराम से, है ना। हमें क्या क्या समझ में आ रहा है पहले वो लिखते हैं। तो 75 मैन, अच्छा देखो एक बात समझिएगा बच्चे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, मतलब थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 75 नहीं है, एक्चुअली इट शुड बी 5, है ना। ये 75 नहीं होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 5 होना चाहिए। 5 क्यों होना चाहिए, आप देखो जरा नीचे इंग्लिश में, हिंदी में देखिए, ये सिर्फ 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 5 मैन लिखा है सिर्फ ये, है ना। तो यहाँ पर 75 नहीं होगा, इट शुड बी 5 मैन, ठीक है। जो पीपीटी में करे उनने थोड़ी मिस्टेक की है इसमें, तो ये ध्यान रहना चाहिए, डन। अब जरा देखिएगा सर 5 मैन, मैंने कहा कि सर 5 मैन और कितनी 8 वुमेन, 8 वुमेन अगर ये काम को फिनिश कर रहे हैं, 5 मैन और 8 वुमेन अगर ये किसी काम को फिनिश कर रहे हैं तो इनको 12 डेज का लग रहा है, इनको 12 डेज लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर कहा कि 16 मैन और 6 वुमेन, 16 मैन एंड 6 वुमेन, तो 60 मैन प्लस 6 वुमेन ये अगर काम को फिनिश करते हैं तो इनको टाइम कितना लग रहा है दोस्त, इनको 8 दिन लग रहे हैं, इनको 8 डेज का टाइम लग रहा है। ओके, ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, इनको हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इक्वल कर सकते हैं, है ना, ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन यहां पर यह है कि एफिशिएंसी ऑफ मैन टू चाइल्ड, मतलब मैन एंड चाइल्ड, इन दोनों की एफिशिएंसी की अगर बात कर लो तो एफिशिएंसी कितनी बच्चे 2 और 1 की है, एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो क्या है 2 और 1 का आपके पास है, ठीक है सर। देन फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 24 चिल्ड्रंस टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब अच्छा आपको ये पूछा है
कि 24 चिल्ड्रंस है ना, ये कितने डेज में काम को फिनिश कर देंगे? किस काम को फिनिश करना है? या तो ये वाला काम ले लीजिए, फिर ये ले लीजिए, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे आप वो ले सकते हैं। लेट सपोज कि हमने इसको लिया, तो ये कितना हो गया बच्चे? 16 मैन और कितना हो गया? 6 वुमेन्स। 16 मैन 6 वुमेन्स जिस काम को 8 डेज में फिनिश करती है, ये हमें निकालना है ना। ये पूरी की पूरी जो पिक्चर है आपके पास, आपने क्या किया अभी? आपने सिर्फ ये किया कि क्वेश्चन में जो डेटा लिखा था सिर्फ उतना लिखा है आपने, और कुछ नया नहीं किया इसमें। जो दिया था वो लिखा आपने एज इट इज, ठीक है। चलिए, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे हम लोग? जब हमारे पास एफिशिएंसीज होगी। किस किस की एफिशिएंसी होगी? मैन, विमेन और चिल्ड्रन की। अगर इन तीनों की एफिशिएंसीज निकाल ली, मतलब अपना क्वेश्चन बन गया है ना। बस वही काम करना है। तो सुनिएगा, वो कहां से निकाल सकते हैं? देखिए, हम लोग यहां से कुछ रिलेशन बनाए, मैन और वुमेन में पहले। तो बच्चे देखिए, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 5 3 जा कितना हो गया? 15 मैन। तो बना 15 मैन प्लस 8 3 कितना हो गया? 24 वुमेन, 24 वुमेन ये हो गया, है ना। अब जरा इसकी बात करो तो 16 दूनी कितना हो गया? 32, 16 दो कितना हो गया? 32, 32 मैन प्लस 6 दूनी कितना हो गया? 12, मतलब 12 विमेन, ठीक है। इसकी शिफ्टिंग इधर करिए तो बच्चे बनेगा 12 विमेन, 12 विमेन बन गई। और इसको इधर लेकर जाएंगे तो 12 और 5 मतलब 7, तो 17 बन गया। कितना बन गया? 17 मैन। अब जरा ध्यान से देखिएगा सर, मैन एंड विमेन, मैन और विमेन, अगर मैन और वुमेन की एफिशिएंसीज अगर निकालें हम लोग, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी अगर निकालें तो कितनी बनेगी? 12 और कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा बच्चे? 12 और 17। ये बात समझ पा रहे हो, है ना। तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसीज है 12 और 17 आ चुकी है अपने पास, ठीक है सर। अब यार एक बात बताइएगा कि मैन की जो एफिशिएंसी है वो चिल्ड्रन के साथ कनेक्टेड है, और मेन की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी? 12 है। तो कितने टाइम्स है? ये 6 टाइम्स है ना। तो अगर मैं चिल्ड्रन की एफिशिएंसी को भी 6 टाइम्स कर दूं तो यहाँ से चिल्ड्रन की जो एफिशिएंसी वो कितनी आएगी? 6 आ जाएगी आपके पास। डन है। अब तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, मैन, विमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी भी आप जानते हो कितनी है? 6 है। अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यूज को पुटअप करना है, दैट्स इट, हमारा आंसर निकल कर आएगा, है ना। देखिएगा, अच्छा एक काम करते हैं सर, ये 24 है, 24 रहने दिया इसको, और चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन की प्लेस पे 6 रखा आपने। नंबर ऑफ डेज सर हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ डेज हमें नहीं पता है ना। इधर देखिएगा सर, 16 तो हमारे पास ये हो गया, और मेन की अगर बात कर ले तो मेन के प्लेस पे हमने कितना रखा? 12 रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 6 विमेन, विमेन के प्लेस पे कितना रखोगे बच्चे? 17 रख दीजिएगा, और इनटू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना बड़े प्यार से, है ना। ध्यान से देखिएगा सर, 8 3 सा कितना हो गया? 24, 8 3 24 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बात मुझे बताइए, क्या मैं 6 से कैंसिल कर लूँ इसको? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 6 तो ये हो गया, 6 से करेंगे तो 6 2 12 ये हो जाएगा, और 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा आपके पास? ये बचेगा 3 डेज, ऐसे करके कुछ, है ना। 3 डेज इज इक्वल टू, अब जरा यहाँ देखिएगा सर, 16 2 से कितना हो गया? 32, मतलब 32 तो ये हुआ, और ये 17 आपके पास ये रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सर 49 बन रहा है, ये कितना बन रहा है दोस्त? 49 बन रहा है ना। चलिएगा, तो अब अगर हम डेज की बात कर ले कि डेज कितने हो जाएंगे सर इनके, तो आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, राइट, 3 1 जा 3, लेफ्ट विथ 1, 3 6 जा 18 और 1 19, मतलब 16 1/3 डेज, ये आपका आंसर बनेगा, है ना। तो ये आपका आंसर बन गया बच्चे। कौन सा आंसर इसके अंदर? 16 1/3 डेज, 16 1/3 डेज, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें। इजी है, समझ में आ गया सभी को अच्छे से, है ना। चलिए फिर आगे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई नो देखो एकदम डिटेलिंग के साथ बता रहे हैं, तो हो सकता है आप सोचोगे सर इतना टाइम लग रहा है इसमें, है ना, हम लोग इसको जल्दी कैसे बनाएंगे? क्योंकि बच्चे यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जब आप लोग करोगे तो आपको कई सारा जो पार्ट्स होगा वो आप स्किप कर सकते हो, बहुत सारा पार्ट आप स्किप कर सकते हो आराम से, है ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं, और जरा रीडिंग करिए इसकी प्रॉपर कि क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकता है क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिएगा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन का क्वेश्चन है बच्चे, और ग्रेड बी के अंदर चीजें आती हैं इस टॉपिक से भी। ये टॉपिक भी अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखिएगा क्या कंडीशन दे रखी है आपके पास में, अ ट्रेन ऑफ लेंथ x प्लस 250 मीटर। देखो ये ट्रेन की लेंथ दे रखी है आपके पास, क्रॉसेस अ पोल इन 32.5 सेकेंड्स, ग्रेट, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास पता है 72 किलोमीटर पर आवर की है। एक काम हम कर लें क्या कि सर जैसे 72 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड हमारे पास अवेलेबल है ना, देखो
हमारे पास आगे भी स्पेस है वैसे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ देख लीजिएगा, और आगे हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में रहेगा सिर्फ, ठीक है, इंग्लिश में रहेगा सिर्फ अपने पास। ओके, सो ये कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है ना। मीटर एंड ट्रेन इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 25%। अब ट्रेन ने क्या करा, अपनी जो स्पीड है बच्चे वो 25% से इंक्रीज करिए, तो 25% का मीनिंग क्या बनेगा, 1/4, है ना, 1/4 से स्पीड को इंक्रीज किया है। तो अगर आप ये बोलो कि इनिशियल स्पीड कितनी है ट्रेन की और फाइनल स्पीड कितनी है, तो इनिशियल को अगर मैं 4 कंसिडर करूं तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी आपके पास। फाइनल स्पीड कितनी होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना। अच्छा, आप लोग बोल सकते हो सर ये 4 पार्ट्स की जो वैल्यू है, क्योंकि इनिशियल स्पीड जो है ट्रेन की वो हम लोग जानते हैं 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर है। अगर ये 72 किलोमीटर पर आवर है ना, मतलब कितने टाइम से ये 18×4 = 72 है, तो आप इसको भी कितना कर लेंगे, 18 टाइम्स, तो 18×5 कितना हो गया, 90। ये आपकी स्पीड आई है बाद में, है ना, और ये भी किस में होगी बच्चे, किलोमीटर पर आवर में ही होगी। अभी सिर्फ वही डेटा आपके पास। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। तो ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन को टाइम कितना लगेगा इस कंडीशन में, सेकंड वाली कंडीशन में। चलो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना होगा। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, एक्स निकालना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो आपको इतनी बात पता होना चाहिए कि सर जी हम इतना जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है यार, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रेन ऑफ लेंथ, ये लेंथ दे रखी है ट्रेन की, और ये क्या कर रही है, किसको क्रॉस कर रही है बच्चे, पोल को क्रॉस करती है। तो जब ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी इसका मतलब क्या हुआ, वो खुद को क्रॉस कर रही है उस कंडीशन में। जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी दैट मींस कि वो खुद को क्रॉस कर रही है। तो डिस्टेंस जो चला जाएगा वहां पे वो कितना होगा, सिर्फ ट्रेन की लेंथ जो कि x प्लस कितना है, 250 है डिस्टेंस। अब बात आती है स्पीड की हमारे पास। तो बच्चे स्पीड कितना, 72 किलोमीटर पर आ रहे हैं, कितना है, 72 किलोमीटर पर आ रहे हैं। इसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, है ना। और अगर टाइम पीरियड की बात कर ली जाए तो टाइम पीरियड कितना बच्चे, 32.5। टाइम पीरियड कितना, 32.5। ये बात आपको समझ में आना चाहिए सभी को, ठीक है ना। चलिए, अब आप कैंसिल करोगे बच्चे, 18×4 कितना हो गया, 72। और अगर मैंने इसको डबल किया तो 5×4 से कितना हो गया, 20। उस जीरो की वजह से जीरो कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये बना 325। और 325 का डबल करेंगे मतलब 650, है ना। तो बच्चे x इज इक्वल टू, ये कितना बन गया, 650। और उस 650 से आपने 250 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देख पा रहे हो कि सर ये जो x की वैल्यू हमारे पास आना चाहिए वो कितनी आएगी, 400। ये बात क्लियर है सबको, बताओ। एकदम आसान तरीके से किया है, बिल्कुल इजी वे में, कि हाँ सर ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। डन है क्या, है ना। चलिए, अब क्या कहा गया आप लोगों से, इफ द लेंथ ऑफ ब्रिज, एक ब्रिज की लेंथ दे रखी है हमारे पास दिस वन। तो बच्चे ब्रिज की लेंथ अगर इतनी दी हुई है तो आप ब्रिज की लेंथ निकाल सकते हो। क्या करना है सिर्फ कि सर 400 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना बन गया, 340। कितना बन गया, 340। ये आपका ब्रिज हो जाएगा, लेंथ ऑफ ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। एंड ट्रेन इंक्रीज इट्स स्पीड दिस वन, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। अब टाइम कितना लगेगा ट्रेन को इस ब्रिज को क्रॉस करने में, ये पूछा आपसे, यही पूछा आपसे, है ना। एक बात मुझे बताइएगा कि ट्रेन की जो लेंथ होगी मेरे पास, ट्रेन की लेंथ होगी बच्चे, ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाने वाली है, ये तो हो गया 400, ओके, और प्लस कितना हो गया, 250। 400 प्लस कितना, 250। आप लोग ये भी बोल सकते हो सर ये निकला था ना आपने 650, क्या निकाला था आपने, 650, ठीक है। सो बच्चे अगेन वही फॉर्मेट, किस तरह डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगा देंगे। तो ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ कितनी हमारे पास, 650। तो 650 तो ट्रेन की लेंथ आ गई, और ब्रिज की लेंथ की अगर बात करेंगे तो 340 वो रहा, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड की अगर बात करेंगे बच्चों तो स्पीड कितना, 90। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और टाइम आपको निकालना है। क्या करना है आपको इसके अंदर, टाइम निकालना है दोस्त। ये बात समझ पा रहे हो सभी लोग, है ना। बस हल्का फुल्का सा कैलकुलेशन है इसके अंदर, हल्का फुल्का सा कैलकुलेशन है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए पूरी तरह से, डन है ना। बस थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है यार, और क्या, ठीक है। तो जरा कर लेते फटाफट से, क्या बनेगी कंडीशन। सर देखिए 18×5 कितना हो गया, 90, है ना। और अगर इसकी बात कर लेंगे आप लोग, या फिर आप 18×5 90 हो गया, ये आपके पास कितना बन रहा है, 25, है ना। इसको देख लीजिए जरा कितना बन रहा है। सर इस 9 हो गया, 9 और 9 मतलब 990, 990। और इस 990 को आप किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, 5×5 से 25, 250, 25 से, ठीक है। तो ये अपना आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ से, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। चलिए, तो जब हमने इसको डिवाइड करना चाहा बच्चे, यहाँ से क्या करना चाहा हमने, डिवाइड करना चाहा, तो देखिए कितनी बार जाएगा आपके पास, 25×3 कितना हो गया बच्चे, 75, 75 कितना बना, 75, है ना।
तो अगर ये 75 बना आपके पास में, तो 9 और 5 मतलब 4 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 2 बचेगा आपके पास, है ना। अब 25 8 225 9 कितना हो गया, 225, 225, है ना। तो बच्चे 240 है, और 240 में से 225 को अगर माइनस करेंगे आप लोग तो 5 बचेगा। ये 225 है, 225 है, 241 बचेगा आपके पास, है ना। फिर पॉइंट लगा दोगे आप लोग। फिर अगर देखा जाए ऑप्शंस के थ्रू, तो एक ही समझ में आ रहा है हमें, 25 से 150 मतलब कितना, 39.6 सेकेंड्स। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, 2 इज द राइट आंसर, है ना। आराम से देख लीजिए, ठीक है। होपफुली सब बच्चों को समझ में आना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ आप लोग को ध्यान रखना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। उसके अकॉर्डिंग हमने छोटे से, आपने क्या निकाला, एक्स की वैल्यू निकाली। ट्रेन का लेंथ हमारे पास यहाँ से निकल चुका पूरा, किस ट्रेन की लेंथ है। और अब ट्रेन की लेंथ, ये ट्रेन जो है ये इस ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो ब्रिज की लेंथ कितनी निकाली आपने, 340। जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ दोनों की लेंथ आपस में ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स कि दिस वन इज इक्वल टू डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है अब ट्रेन की, क्योंकि 25% से इंक्रीज किया स्पीड, तो अब स्पीड कितनी होगी, 90 हो चुकी है। 90 को आप लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए इनटू टाइम। तो आपने सॉल्व किया, टाइम विल बी 39.6 सेकंड्स। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपके सामने रहा नंबर सीरीज का क्वेश्चन, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, है ना। जब हम आरबी ग्रेड बी वगैरह के पेपर्स वगैरह देंगे तो इस तरह की नंबर सीरीज हमें देखने को मिल सकती है वहां पे, ठीक है। तो इनको हम किस तरह से डील कर सकते हैं, जरा देखिए, बनाने की कोशिश करिए इसको। नंबर सीरीज में बच्चे आपको ना इंस्ट्रक्शन रीड करना जरूरी है पहले, कि जो इंस्ट्रक्शन वहां पर दी हुई है पहले आप उसको रीड करिए प्रॉपरली, और फिर क्वेश्चंस पर डील करिए। चलिए, तो यहां पर क्या कहा गया आप लोगों से, टू नंबर सीरीज आर गिवन, डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ सीरीज 1 एंड फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज 2। देखो, आपको ना पहली वाली सीरीज का पैटर्न निकालना पहले, तो कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। अब जो पैटर्न यहां पर चल रहा है वही पैटर्न आप इसमें अप्लाई करिए, और इसमें फोर्थ टर्म निकालिए। कौन सी टर्म आपको निकालनी है यहाँ पर, टर्म ऑफ सेकंड सीरीज, हाँ, फोर्थ टर्म आपको निकालनी है इसके अंदर। चलिए, तो बनाते हैं इसको फटाफट से। देखिए, हमने इनको थोड़ा सा इस तरह से लिख रखा है, थोड़ा हमने इसको इस तरह से लिख रखा है, ठीक है। चलिए बच्चे, अब आपको देखना, सीरीज को देखने से पहले समझ में आना चाहिए कि पैटर्न क्या चलेगा इसमें। सीरीज को देखते समझ में आना चाहिए कि पैटर्न क्या चलेगा, राइट। सो बच्चे, जिनकी सीरीज वाला पॉइंट थोड़ा वीक है, तो आप लोग ना 9 AM पर एक हमारी सीरीज चल रही है, 9 AM पर क्वांटोलॉजी की सीरीज है, क्वांटोलॉजी 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 करके। उसमें नंबर सीरीज हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का कवर किया है। तो अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो उसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा, 1.5 की स्पीड में या फिर 2 की स्पीड में, उसको जरूर विजिट कर लेना एक बार, है ना। चलिए, तो जरा इसको अगर देखा जाए तो बच्चे, नंबर सीरीज को देख के समझ में आ रहा है कि सर इसमें ना कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे, कॉमन डिफरेंस। तो सुनिएगा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाला मैंने, 5 निकला। यहाँ पर निकाला मैंने 5 और 3 कितना, 8 हो गया। फिर यहाँ पर अगर मैंने देखा यहाँ से, तो बच्चे 3 और 1 मतलब कुल मिलाकर 13 आ गया, 13 आ गया अपने पास, है ना। 6 3 3 और 6 5 1। अब जरा इसकी अगर बात कर ले तो 0 हो गया, 8 और 6 मतलब कितना हो गया, 20, ये 20 हो गया। फिर इसकी अगर बात कर ले बच्चे, तो 7 6 मतलब कितना, 1 हो गया, और ये कितना बन गया, 31 आ गया। ये बात आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब जब एक बार कॉमन डिफरेंस निकाला, बट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न क्या चल रहा है सर, तो एक बार फिर से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ से निकाला तो कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो गया आपके पास। फिर आगे अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकाला तो कितना हो गया, 8 और 5 13 हो गया। फिर अगर कॉमन डिफरेंस निकाला तो प्लस का कितना हो गया, 7 हो गया। और फिर अगर कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो बच्चे यहाँ पर 11 का एडिशन करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, 11 का एडिशन। एक बात समझिएगा, इस तरह 2 के बाद में 5, फिर 7 और फिर 11, तो ये क्या है आपके पास, ये डबल डिफरेंस में आपको प्राइम नंबर्स मिले हैं। डबल डिफरेंस में बच्चे क्या मिले आपको, प्राइम नंबर्स मिले हैं, है ना। अच्छा, तो सर ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है आपके पास, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो वही पैटर्न आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। इसको अपन डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि सर पहले यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इसमें के अंदर कितना, 5 का एडिशन कर लेंगे। तो अगर 5 का एडिशन करेंगे, 7 3 10 और 2 12, दैट मीन्स की बनेगा 232। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए आपको वैसे, है ना, क्योंकि काफी सीधी सीधी चीजें और आराम से बन रही है हम लोगों से। फिर आगे भी आप लोग क्या करते हैं, 8 को ऐड कर लो इसके अंदर, तो 32 + 8 मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया बच्चे, 240। ये 240 हो गया। और फिर अगर आगे जाएंगे तो आपको आगे कितना ऐड करना है, 13 का एडिशन कर लेना है। कितना, 13 का एडिशन, 5 8 और 13 का एडिशन कर लो, है ना। तो बनेगा कितना, देखो 250 253, तो बन गया 253, है ना। अब देखो यार, उसने कहा था फोर्थ टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, समझ लो। ये पहली वाली जो लिखी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो आपका आंसर कितना बनेगा, 253। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट आंसर। ओके, चलिए, होपफुली कुछ बच्चों ने तो बना लिया होगा इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चे, फटाफट से देखिए और बनाने की कोशिश करिए इसको।
एक और नंबर सीरीज आपके पास लिखी हुई है, फटाफट से देखिए और सोचिए कि कैसे बनेगा, है ना। सब लोग ट्राई करेंगे इसको, और वीडियो को पहले पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करना, उसके बाद में कंटिन्यू करिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए तो जरा देख लेते हैं इसको कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील कर पाएंगे, है ना। सेम कहानी बच्चे, पहले हमने इसको आगे लेकर चले, तो ये हो गया अपने पास। अब स्टार्टिंग नंबर इसमें क्या बड़ा नंबर है, फिर नंबर डिक्रीज हुआ है, फिर नंबर जो है वो इंक्रीज का पैटर्न चल रहा है। तो जब कभी भी ऐसी सीरीज आपको मिलेगी तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि सर इसमें डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न लगेगा। क्या लगेगा? डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न लगेगा, क्योंकि बड़े नंबर को डेसिमल से मल्टीप्लाई करके छोटा बना सकते हैं और छोटे नंबर को डेसिमल से मल्टीप्लाई करके बड़ा भी बना सकते हैं। ये डेसिमल से ही पॉसिबल है ना। चलिए तो जरा देखते हैं और बनाने की इसको कोशिश करते हैं कि सर इसका पैटर्न जो है अपने पास क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चे, सबसे पहले अगर मैं यहां से यहां तक जाना चाहूं, है ना, यहां से तक अगर जाना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं 0.5, बच्चे क्या होता है, सबसे पहले 0.5 को ट्राई करना। आपको किसको ट्राई करेंगे? पहले 0.5 को, और 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैंने इसको 1/2 से ट्राई किया, 1/2 से। ठीक है, तो देखो 2 6 12 60 बन गया, और उसमें फिर मैंने प्लस का 2 कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। फिर अगर मैं यहाँ से अगर जाना चाहूँ तो मैं इसको 1 टाइम्स कर लूंगा और प्लस का 2 कर लूंगा बच्चे। ये पैटर्न समझ चल रहा है। और फिर अगर आगे हम लोग जाएं तो देखो ये 0.5 था, 0.5 था, फिर 1 करेंगे हम लोग, तो 1 तो 1 लिखेंगे। और फिर एक काम कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं। 1.5 को बच्चे 3/2 लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 मतलब 3/2 अगर आएगा आपके पास, है ना, तो देखिएगा सर 2 से डिवाइड करने पर कितना हो गया बच्चे? 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, राइट। 2 से, और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 3 2 6, 3 3 कितना हो गया? 9, और प्लस का 2 कर देंगे। तो बच्चे यही पैटर्न चल रहा है इसमें। क्या चल रहा है? यही पैटर्न चल रहा है आपका, है ना। तो पैटर्न क्या सीरीज के अंदर कि सर 0.5 है और प्लस का 2 कर देंगे, है ना। फिर 1 है, फिर प्लस का 2 कर देंगे आप लोग। फिर 1.5 है, फिर प्लस का 2 कर देंगे आप लोग। फिर आपका 2 होगा और फिर प्लस का 2 कर देंगे। आप चाहे तो अगला वाला चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसको डबल करेंगे, अगर इसको डबल करेंगे तो 2 2 8 16, एक बचा 2 18 1 19, है ना। और फिर 2 का एडिशन कर लीजिए, देखो कहानी बन रही है। तो यही पैटर्न चल रहा, तो इसी पैटर्न को आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इसी पैटर्न को अगर बच्चे आपने नीचे वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया तो क्या होगा आपके पास? देखिएगा सर यहाँ पर आप इसको डबल करेंगे, सर इसको कितना 0.5 टाइम्स करेंगे, मतलब 1/2 टाइम्स करेंगे। तो 1/2 मतलब 40, और 40 में अगर आपने 2 का एडिशन कर लिया मतलब कितना बन गया? 42 बन गया। ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा बच्चे कि इसको 1 टाइम्स करके प्लस का 2 कर लेंगे आप लोग। तो 42 1 जा 42, और ये कितना बन गया? 44 बन गया आपके पास, है ना। फिर यहाँ से अगले मूव करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2, या फिर आप लिख सकते हो उसको 1.5। क्या लिख सकते हो? 1.5, है ना। तो देखिएगा सर जब हम इसको 44 को 3/2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66, और प्लस का 2 कर लीजिए, कितना बनेगा दोस्त? 68 बनेगा, है ना। आपको फोर्थ टर्म निकालनी थी, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो आपका आंसर कितना जाना चाहिए? 68। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? चलिए तो अब अगला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए सभी के लिए रहेगा होमवर्क, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से करिएगा। ठीक है, चलिए बाकी बाकी फिर बच्चे हम लोग सेशन को करते हैं अभी वाइंड अप, है ना। तो आई होप कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा अच्छे से। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलेगी, आपके एग्जामिनेशन परफेक्ट ही है ना। तो आप लोग इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अगर आपने इसको लाइक मतलब पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। और किसी भी पेड बैच में एडमिशन के लिए आप लोग छोटा सा रेफरल कोड है जो कि Y710 है, उसको यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। दूसरी बात बच्चे, अगर आपके बेसिक्स वीक है, अगर बेसिक्स वीक है आप लोग के, है ना, तो उन बेसिक्स को क्लियर करने के लिए आप लोग ये वाली सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्वांटोलॉजी 0 to प्रो लेवल क्वांट, है ना। ये सुबह 9 बजे होती है इसी प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोग 9 बजे सुबह जुड़ जाया करें रेगुलर बेसिस पर, अगर आपको क्वांट के अंदर और अच्छा ग्रिप हासिल करनी है एक तरह से। ठीक है, तो सुबह 9 बजे इसको अटेंड कर सकते हैं आप लोग रेगुलर बेसिस पर। ओके, चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चे, और करते हैं सेशन को वाइंड अप। क्लियर? सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।